आज हम यह समझने की प्रयास करेंगे कि इस व्यक्तित्व को कैसे उपयोग करें। जो आपका स्थूल शरीर है वो नौकर है, किसका? लीडर का। जो मन चाहेगा शरीर उसको फॉलो करना पड़ेगा 100%, 100%। जब आपको पता लग ही गया कि शरीर मन के आधार पर चलता है तो मन को ज्यादा महत्व दीजिए। ये क्यों शत्रु है, ये क्यों मित्र है? जब सुबह होता है तब मन कहता है कि मैं तो नहीं उठूंगा, और जब आप मन को ध्यान में रखकर कुछ काम करते हैं उसी को मनमुखी जीवन कहते हैं। गुरुमुख आनंद की तरफ यात्रा करने लग जाता है, मनमुख दुख की तरफ यात्रा करने लग जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रिय मित्र, हमने यह समझा कि व्यक्तित्व क्या है। हम यह भी समझा कि व्यक्तित्व का स्वभाव क्या है। आज हम यह समझने की प्रयास करेंगे कि इस व्यक्तित्व को कैसे उपयोग करें, कैसे यूज करें सही ढंग से। इसके लिए आपको व्यक्तित्व के अलग अलग जो अंग हैं उन अंगों का उपयोगिता के बारे में जानना पड़ेगा। उनकी योग्यता, उनकी कौशलता, उनकी स्वभाव के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तब जाकर आप अपना व्यक्तित्व को सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल बॉडी, ये जो शरीर है, ये शरीर ये सर्वेंट है, ये कंप्लीटली सहयोगी है। आप नौकर कहेंगे तब भी चलेगा। किसका? ये हम थोड़ी देर के बाद समझेंगे। फिर आ गया मन। मन आपका लीडर है। प्राण आपका कैशियर है। अंडरस्टैंडिंग आपका गुरु है और फ्रेंड है। ब्लिस आपका रिजल्ट है, परिणाम है। जिस तरीके से इन चारों शरीरों को आप उपयोग करेंगे उसके आधार पर परिणाम आएगा। तो जो आपका स्थूल शरीर है वो नौकर है, किसका? लीडर का और बॉस का और कैप्टन का। सो आपका जो मन है ये लीडर है, आपका मन ये बॉस है, आपका मन ये कैप्टन है। तो शरीर पूरी तरह से मन के ऊपर निर्भर है। जो मन चाहेगा शरीर उसको फॉलो करना पड़ेगा 100%, 100%। देखिए, अगर इसको जान जाएंगे तो आप इस व्यक्तित्व को ठीक से उपयोग कर पाएंगे, इस शरीर को ठीक से उपयोग कर पाएंगे। जब आपको पता लग ही गया कि शरीर मन के आधार पर चलता है तो मन को ज्यादा महत्व दीजिए। मन जैसे ही संतुलित होगा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। फिर चलते हैं प्राणी की तरफ। ये कैशियर है, परंतु ये भी एक सर्वेंट है। कैशियर भी एक जॉब है, तो ये भी मन के ऊपर निर्भर है। मन जो निर्णय करेगा, मन जो डिसीजन लेगा, शरीर फॉलो करेगा, शरीर को मानना ही पड़ेगा और आपका ऊर्जा सहयोग करेगा।
चाहे वो डिसीजन अच्छा हो या बुरा हो। आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तब भी शरीर आपके साथ में खड़ा होगा, चलो हानि पहुंचाते हैं, और ऊर्जा कहेगा कि मैं ऊर्जा देता हूं, चलो हानि पहुंचाते हैं। आपका मन किसी को सहयोग करना चाहता है तो शरीर कहेगा चलो मैं तैयार हूं, प्राण कहेगा कि मैं ऊर्जा देता हूं, चलो सहयोग करते हैं। तो आप जैसे ही मन को संतुलित कर देते हैं, शरीर और प्राण अपने आप संतुलित हो जाता है। अगर आप मन को संतुलित नहीं कर पाए तो आप शरीर को संतुलन करने की प्रयास करें, तो ये थोड़ा बहुत मन को संतुलित करेगा, और प्राण को संतुलित करेंगे तो वो भी मन को थोड़ा बहुत संतुलित करेगा। मन कैप्टन है, परंतु एक बात ध्यान से सुने, मन तो कैप्टन है और मन अभी असंतुलित है। दैट्स वाई ये आपका एनिमी है। मन बॉस है पर ये आपका शत्रु भी है। समझ आपका गुरु है और फ्रेंड है। ये क्यों शत्रु है, ये क्यों मित्र है? आपका समझ आपका मित्र है, आपका मन आपका शत्रु है। इसका अर्थ है कि आपका लीडर ही आपका शत्रु है, क्योंकि प्रिय मित्र, मन हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर को ढूंढता रहता है। मन हमेशा भोग और सुख को ही ढूंढता रहता है। समझ हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपका समझ हमेशा परिणाम को ध्यान में रखकर ही निश्चय करता है। आपका मन हमेशा सुख और भोग को ध्यान में रखकर ही निर्णय करता है। तो प्रिय मित्र, ये जो आपका व्यक्तित्व का अलग अलग अंग है, शरीर आपका सर्वेंट है, मन आपका लीडर है। ये नेचर ने इसको लीडर बनाया है, प्राकृतिक नियम है ये हमेशा लीडर है। योग क्या है, धर्म क्या है, साधना क्या है, कैसे मन को संतुलित किया जाए। अभी मन असंतुलित है, मन को संतुलित करना है, ये साधना है। फिर आप कहेंगे कि हम समझ को मान के चलें। प्रिय मित्र, समझ भी मन के अंडर ही है। आपका ये जो गुरु है, फ्रेंड है, ये मन को कुछ सजेशन दे सकता है, पर लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन मन ही लेता है, क्योंकि मन अनबैलेंस है। तो ज्यादातर ये समझ को स्वीकार नहीं करता। जैसे कि आपको समझ आ गया है कि सुबह उठकर मुझे आधा घंटा आसन, 15 मिनट प्राणायाम और 15 मिनट ध्यान करना चाहिए, ये आपका समझ कहता है। जब सुबह होता है तब मन कहता है कि मैं तो नहीं उठूंगा, मैं तो नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो आपका समझ दब जाता है। अभी मन शक्तिशाली है, समझ शक्तिशाली नहीं है। जब आप मन को ध्यान में रखकर कुछ काम करते हैं, उसी को मनमुखी जीवन कहते हैं। जब समझ को ध्यान रखकर कुछ काम करते हैं, इसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख
आनंद की तरफ यात्रा करने लग जाता है, मनमुख दुख की तरफ यात्रा करने लग जाता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर ही उसको मिलता है, क्षणिक सुख ही मिलता है, क्षणिक भोग ही मिलता है, और लॉन्ग टर्म पेन एंड सफरिंग, लंबा दुख, लंबा अशांति ही मिलता है अगर आप मन को फॉलो करेंगे तो। सो आपके व्यक्तित्व में मन कैप्टन है, प्राकृतिक नियम के आधार पर इसको आप बदल नहीं सकते। आप अपने कैप्टन को संतुलित कर सकते हैं। तो जब आपका ये एनिमी, शत्रु, मित्र बन जाता है, तब साधना सिद्ध हो जाता है, तब साधना पूरी हो जाती है, फिर साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मन जीते जग जीत। ये मन को जीतना पड़ता है। तो प्रिय मित्र, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इनको उपयोग करें ताकि हम अच्छी तरह से व्यवहार में उतर सकें। आज के वीडियो में सिर्फ मैं इनके स्वभाव के बारे में बताया। अगर आप मनमुखी जीवन जिएंगे, आनंद नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। अगर आपका मन समझ को मानकर व्यवहार में उतरेगा, तब आनंद आएगा। तो प्रिय मित्र, आज हम यही समझे कि शरीर आपका नौकर है, प्राण आपका नौकर है, मन आपका बॉस है। तो प्राण और शरीर दोनों ही मन को सहयोग करते हैं, और समझ आपका गुरु है, आपका फ्रेंड है, आपका मार्गदर्शक है। परंतु ये मन के स्थान पर निश्चय करने की अधिकार नहीं रखता। मन ही सारे निर्णय करता है, फिर शरीर के तल पर एक्शंस होते हैं, कर्म होते हैं। तो प्रिय मित्र, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं।